क्या कोई स्कूल इतना बेरहम हो सकता है कि कानून भी वहाँ घुटने टेक दे? पर इन बुलीज को सबक सिखाने आ चुकी है सरकार की वो सीक्रेट टास्क फॉर्स जिसका नियम ही है सीधा मौत का खेल। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं हर रात प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं बीमार पड़ जाऊँ और सुबह उठ ना पाऊँ ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। वो कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता क्योंकि उससे ज़्यादा डरावना तो मेरा नर्क जैसा स्कूल है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी लड़के का एक क्लासमेट दिखाया जाता है जो कि स्कूल के टेरेस पर खड़ा होता है क्योंकि कुछ बच्चे उसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे और इसे पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत भी किया करते थे। क्योंकि जब एक बार पुलिस का हेड एक टीचर से बदतमीजी से बात कर रहा था तो उस लड़के ने गुस्से में आकर उस बुली को एक थप्पड़ मार दिया था। उसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। इसी से तंग आकर जो लड़का हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वही अपने टीचर से शिकायत करने गया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उनकी शिकायत कर दी। फिर उसने अपने टीचर्स की बात सुनी जो कह रहे थे कि जब से सरकार ने बच्चों को ना मारने का रूल लागू किया है तब से बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। और वो एक किसी टीचर की भी बात कर रहे थे जिसको उसके स्टूडेंट ने कैंची मारकर मार डाला था। हमें इस स्टोरी में आगे दिखाया जाएगा कि वो टीचर कौन थी। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, हमें दिखाया जाता है कि वह लड़का छत से कूद चुका है जिसकी वजह से उन बुलीज को पुलिस ले जाती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं और उसी लड़के को बुली करने लगते हैं और उसे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाते हैं, फिर उससे मारने लगते हैं। फिर हमारे हीरो की एंट्री होती है जो उस बुली को इतना मारता है उस बुली के तो गाल मुँह सब लाल हो जाते हैं। फिर उन बुलीज का हेड आता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं इस स्कूल का नया टीचर हूँ। पुलिस का हेड कहता है कि तुम हम पर हाथ नहीं उठा सकते हो और वो सबसे रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है, तो सब अपने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। वो बुली का हेड सोचता है कि अब वो डर कर उस बुली को नहीं मारेगा, लेकिन वो फिर भी उसे मारता है और सब फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं और उसके मीम्स बनाते हैं। फिर उसके बाद उस स्कूल का प्रिंसिपल और सारे टीचर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं ईआरबीपी का इंस्पेक्टर हूँ और मेरा नाम ना हुआजिन है। तो वो प्रिंसिपल पूछता है कि क्या कोई टीचर ऐसे ही किसी बच्चे को मार सकता है, तो वो कहता है हाँ मैं मार सकता हूँ, मेरे पास स्पेशल राइट्स है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो क्लासरूम में आकर के कहता है कि आज से मैं तुम लोगों का नया क्लास टीचर हूँ। हम लोग इस कैरेक्टर को हीरो बुलाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसने सबसे जिस लड़के ने सुसाइड की थी उसके बारे में पूछा, तो वहाँ किसी के फेस में कोई भी पछतावा नहीं था। तो वो कहता है कि पछतावा तो फेस और बॉडी दोनों से दिखना चाहिए ना, तो वो सबसे पुशअप की पोजीशन में आने को कहता है, लेकिन पुलिस का हेड सबको मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ सब मुझसे डरते हैं तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तो वो कहता है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, अगर मैं एक बच्चे को डरा लूँ तो बाकी सब तो मुझसे ऐसे ही डरने लगेंगे। तो फिर वो उसका सर टेबल पे मार देता है जिससे डर कर वो पुशअप की पोजीशन में आ जाता है। उसे देखकर सारे बच्चे पुशअप की पोजीशन में आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कैफेटेरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुलिस सबको डराकर लाइन के बीच में लग रहे थे। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग खुद से लाइन के पीछे जाओगी या मैं तुम्हें ले जाऊँ। तो वो बुली इससे गुस्सा होकर खाने में अपना हाथ डालकर अपनी प्लेट में रख लेता है। फिर वो प्लेट ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर हमारा हीरो उसे एक लात मारता है तो वो ज़मीन पे गिर जाता है और डस्टबिन में जितना भी कूड़ा होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है। फिर हमारा हीरो एक पोछे से उसका मुंह पोंछता है और उसके सर पर रख देता है जैसे कि वो लोगों को बुली किया करता था। वो सब साफ़ करने के लिए कहता है, लेकिन वो बुली बिना साफ़ करे ही अपने घर चला जाता है, इसलिए हीरो उसके घर उसको लेने जाता है। फिर वो वहाँ से उसको कान पकड़ के लेके आता है। फिर वो उससे टॉयलेट साफ़ कराता है, लेकिन जब हीरो वहाँ से चला जाता है तो वो बुली उसी टॉयलेट पे अपना सर मार लेता है ताकि उस पर सारा इल्ज़ाम डाल सके। फिर वैसा ही होता है, बुली का बाप आता है और हमारे हीरो को धमकी देता है कि तुम किसी से डरते नहीं हो, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वह पुलिस उस लड़के को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम ही ने हमारी कंप्लेंट की है ना ईआरबीपी से, उन्हें तुम ही ने बुलाया है ना। तो इनसे तंग आकर वह छत पर जाता है, कूदने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। फिर पूछता है तो मैं छोड़ दूँ,
या फिर पकड़ लूँ। तो वो कहता है बचा लीजिए बचा लीजिए, फिर वो उसे बचा लेता है। फिर वो अपने साथ उसे कन्वीनियंस स्टोर में ले जाता है, वहाँ पर उसे खाना खिलाता है और कहता है कि जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम्हें किसी से मदद ले लेनी चाहिए। वो कह रहा होता है कि मुझसे तुम मदद ले लो। फिर वो कहता है कि हाँ मेरी हेल्प कर दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उस बुली का बाप जिस नेता ने उस ब्यूरो को बनाया था उसको धमकाने जाता है कि तुम ये ब्यूरो बंद कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको मतलब बहुत सारी धमकी देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो नेता होता है उसने उस बुली के बाप की सारी पोल खोल दी होती हैं, उसके सारी क्राइम्स बता दिए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो बुलीज के साथी होते हैं वो उस बुली को वैसे बुली कर रहे होते हैं जैसे वो दूसरे बच्चों को किया करते थे, जिससे गुस्सा होकर वो सारे स्कूल में आग लगाने लगता है। फिर हमारा हीरो आता है, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी पछतावा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे वो बुली डर कर माफ़ी मांगने लगता है। तो वो कहता है माफ़ी मुझसे मत मांगो, माफ़ी उनसे मांगो जिसके साथ तुमने बुरा किया है। फिर उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तो हमारा हीरो कहता है तुम इसी रिग्रेट के साथ पूरी अपनी लाइफ जियोगे। फिर उस बुली को और उसके साथियों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो नेता होता है वो किसी की ग्रेव पे गया होता है और वो जो हमारा हीरो होता है वो भी वहीं पर होता है। हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि वो किसकी ग्रेव है और इन लोगों का उससे क्या रिलेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर episode 2. Bye.